हो सकती है अभी होनी तो नहीं चाहिए कानूनी। फवाद साहब, वैसे आज आपकी दौड़ बड़ी वायरल हुई हुई है। अगली दफा मैराथन में जब अगर ऐसी दौड़े आप 10 दिन लगाएं तो माशाल्लाह फिट हो जाएंगे। निकल जाए हाथ पिछली गाड़ी ओके ओके इनको हटाएं और निकल जाए। चले चले प्लीज लीव द वे, प्लीज लीव द वे, थैंक यू, लीव द वे, रास्ता बनाइए। रास्ता प्लीज बनवा दें। रास्ता बंद है, गाड़ी मुड़ी थैंक यू सो मच। गाड़ी मुड़ी है। मैं ज़्यादा बात क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला झेलम से है। हमारा जो तमाम इलाका है, तमाम जो ज़िला है, ये शहीदों का और गाज़ियों का मस्कन है। हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। और ये जो रिश्ता है हमारे ख़ानदानों का रिश्ता, हमारे लहू का रिश्ता, ये हर रिश्ते से ज़्यादा मुक़द्दम है। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला पेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, ज़ाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों, और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ मामलात का ताल्लुक़ है, इसकी वजह, अहम तरीन वजह यह है कि देखिए, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है।